Good morning to all of you. How are you? All are safe? Okay. The day before yesterday we have discussed हमने जो बात करी थी इकोनॉमिकल एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण किस तरह से करना है, हाउ टू डू, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, that meaning, aspects or procedure given by Dominic Solvator, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने एक प्रॉस्पेक्ट दिया था कि इफ अ कंट्री, यदि कोई देश वो बेस्ट टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी, वो बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, तो किसी एक वस्तु के उत्पादन में, टू प्रोड्यूस एनी वन गुड, अनदर गुड मस्ट बी रिमूव्ड और मस्ट बी सेक्रीफाइड. किसी एक वस्तु को यदि आपको उत्पादन करना है तो आपको दूसरी वस्तु को खोना पड़ेगा या उसका उत्पादन कम करना पड़ेगा. दैट फिलॉसफी, दैट आइडियोलॉजी, assumption given by Dominic Solvator. This curve, production possibility curve, it is also known as PPC, short form में इसको PPC बोलते हैं. Production possibility curve always concave to the origin, concave to the origin. हम इसको बहुत इजी वे में समझते हैं. We have two axes, हमारे पास दो एक्सिस है, O x एक्सिस और O y axis, OX and OY. On OX axis and OY axis we will take the units. हम यूनिट लेते हैं कि मान लीजिए 2, 3, 4 and 5. On OX axis हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं कार की. एक यूनिट कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 यूनिट कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 यूनिट कार प्रोड्यूस कर रहे हैं. आप यूनिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10, 20 कार या 1 कार, 2 कार, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो 1 यूनिट ऑफ कार ऑन OX एक्सिस वी हैव टेकन कार, राइट. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5. ऑन OY एक्सिस वी आर टेकिंग कंप्यूटर्स. हमने लिया है कंप्यूटर. दैट ऑल्सो कम्स अंडर यूनिट. ये भी हम यूनिट में लेंगे. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, डिपेंड्स ऑन. यू विल सी दैट व्हाई इट कम्स इन अ कॉन्केव. कॉन्केव शेप में क्यों होता है? मान लीजिए आपके पास जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए रिसोर्सेज है, जो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज है, हम मान के चलते हैं हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, लेबर L एंड कैपिटल K. अभी हमारे पास मान लीजिए 2 रिसोर्सेज है, एक लैंड, एक लेबर, श्रमिक, एक कैपिटल, पूंजी. हमने दोनों, जितना भी हमारे पास मान लीजिए 10 यूनिट लेबर था, 10 यूनिट कैपिटल था, हमने दोनों का दोनों 5 यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स प्रोडक्शन में लगाया. 5 यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स. तो कार एक भी प्रोड्यूस नहीं हुई, राइट. पूरे के पूरे 5 कंप्यूटर हो गए. सेकंड, हमने 4 कंप्यूटर प्रोड्यूस करे. इट इज वेरी क्लियर हो रहा है, 4 कंप्यूटर प्रोड्यूस करे और 1 कार प्रोड्यूस करे. तो 4 कंप्यूटर, 1 कार, 4 कंप्यूटर, 1 कार. उसके बाद हमने 3 कंप्यूटर और 2 कार, फिर 2 कंप्यूटर और 3 कार, फिर 4 कंप्यूटर और 1 कार. तो इफ यू विल सी दैट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कर्व है
इट इज अ कॉन्केव टुवर्ड्स ओरिजिन, कॉन्केव टुवर्ड्स ओरिजिन। ये ओरिजिन यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स एप्सिका कौन से होते हैं, 0 0। इट मीन्स दैट यदि मैं डी पॉइंट लेता हूं, डी पॉइंट, इट मीन्स यहां पर 5 तो प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं कंप्यूटर, लेकिन 0 प्रोड्यूस कर रहा हूं कार। वेरी गुड, 0 प्रोड्यूस कर। फिर मैं लेता हूं सी, सी is a point on production possibility curve। C प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे वो पॉइंट है, C प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे वो पॉइंट है जो प्रोड्यूस कर रहा है 4 कंप्यूटर 1 कार, 4 कंप्यूटर 1 कार। B is a point on production possibility curve। B वो पॉइंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो हमको ये बता रहा है कि हमारे पास जो यूनिट है प्रोडक्शन की यूनिट, लेबर और कैपिटल जितनी भी, मान लीजिए 5 यूनिट है आपके पास, आपने 5 यूनिट लेबर और 5 यूनिट कैपिटल कहाँ पर रखी है, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट में आप देख रहे हैं कि 3 तो आप कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं और 2 कार प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन पॉइंट ए पॉइंट, यहां पर आप 2 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं और 3 कार प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आता है ए डैश पॉइंट, फिर आता है ए डबल डैश। अगर आप ध्यान से देखिए ए डबल डैश पॉइंट पे, ए डबल डैश पॉइंट पर बिल्कुल उल्टा होगा, डी का उल्टा। डी पॉइंट पे आपने देखा कि आपने 5 कंप्यूटर प्रोड्यूस करे और 0 कार प्रोड्यूस करे। ए डबल डैश पॉइंट पे 5 कार प्रोड्यूस करी और 0 कंप्यूटर प्रोड्यूस करे, कंप्यूटर 0 और कार 5। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये बताता है, ये दर्शाता है कि हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी, द बेस्ट टेक्नोलॉजी वॉट एवर वी हैव, थ्रू विद दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको यूटिलाइज करते हैं और कोई वस्तु का, कोई कमोडिटी का हम प्रोडक्शन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस प्रोडक्शन में, उस बनने वाले प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं किसी वस्तु का त्याग हो रहा है तो दूसरी वस्तु प्रोड्यूस हो रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, फ्यू पॉसिबिलिटीज आर देयर। आपने देखा इस कर्व को आप बहुत इजी नाम दे दीजिए, कर्व को आप नाम दीजिए टी डैश, टी डैश इज अ कर्व। इस कर्व के ऊपर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपने सिलेक्ट करना है, डी, सी, बी, ए डैश, ए डबल डैश। आप देखेंगे हर पॉइंट्स के ऊपर कंप्यूटर और कार का जो प्रोडक्शन है वो डिफर है। क्यों डिफर है? क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर प्रोड्यूस करेंगे इसका मतलब आपने जो लेबर है, आपकी जो कैपिटल है वो आपने कहाँ प्रोड्यूस करी, कहाँ यूज करी, कहाँ यूटिलाइज करी, जहाँ पर कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहे, यानी कहीं ना कहीं आपने कार के प्रोडक्शन में कमी कर। उल्टा यदि आप ज्यादा कार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्वाभाविक है ऑन बिहाफ ऑफ कंप्यूटर आपने कंप्यूटर को त्याग करके उसका रिसोर्सेज कहाँ यूज करें, कार। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स पॉइंट ऑन पीपीसी व्हिच शोज दैट व्हिच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हिच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट फॉर एनी कंट्री। Again I am telling you what Dominic Solvitor says, which type of point is suitable for production possibility curve। जिस देश के लिए या किसी देश के लिए श्रेष्ठतम टेक्निक के साथ
कौन सा सबसे बढ़िया पॉइंट रहेगा, डिफर हो सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट, इट वुड नॉट बी सेम, ये एक जैसा नहीं हो सकता है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। इसका हम अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उन तीनों के हमको आंसर देना है। हमारा पहला क्वेश्चन होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। करेक्ट, क्या उत्पादन करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, डिपेंड्स अपॉन कंट्री, कंट्री में क्या उत्पादन करना है ये वहां की प्राइमरी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहां पर कंप्यूटर्स की डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो लोग कंप्यूटर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कार की। जिस देश में कार की डिमांड ज्यादा होगी वो वहां पर कार प्रोड्यूस करेंगे, कंप्यूटर। तो वी हैव 3 इकोनॉमी, हमारे पास 3 इकोनॉमी है। पहली कैपिटलिस्ट, दूसरी सोशलिस्ट और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारा पहला क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसका जवाब होता है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट फर्म, अकॉर्डिंग टू प्राइवेट फर्म। क्या उत्पादन करना है, वहां की जो प्राइवेट फर्म उत्पादन करना चाहेंगे। क्यों? बिकॉज यू नो वेल इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी most of the resources are not under government, most of the resources are not under government, it is under private industry or privatization। तो वो लोग अपने अनुसार प्रोडक्शन करेंगे, उनको जो चॉइस अच्छी लगेगी वो इसमें से चूज कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, वेरी सिंपल, सोशलिस्ट इकोनॉमी सेज दैट, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि अगर आप सरकार के हाथ में है सारे प्रोडक्शन में, गवर्नमेंट कंटेन्स, गवर्नमेंट इंटरफियर्स देयर, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज अंडर द गवर्नमेंट, अधिकतर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के अंडर में है। तो व्हाटएवर गवर्नमेंट वांट्स, व्हाटएवर गवर्नमेंट वांट्स गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस। गवर्नमेंट को लगता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे एक पॉइंट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें इतने कंप्यूटर बन रहे हैं, इतनी कार बन रही है, तो वो चूज कर सकती है। या वहां की प्राइमरी डिमांड क्या है उस देश की, दे हैव अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, सेम लेबर एंड कैपिटल। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 2 मुख्य उत्पादन है, रिसोर्सेज लेबर और कैपिटल, और यहाँ पर एक व्हीट एंड राइस या एजुकेशन और मेडिकल है, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ एजुकेशन, यहाँ मेडिकल। गवर्नमेंट को ज्यादा जरूरत किसकी है? अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट देखती है कि मेडिकल की ज्यादा जरूरत है, तो कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्शन प्रॉस्पेरिटी कर्व में त्याग करके रिड्यूस दूसरे प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ा देगी। थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। This question comes under 50-50 ratio because few important resources are under the government and few resources are under the privatization। आपने देखा हमारे यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, खासकर मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, ब्राजील, यहाँ पर प्राइमरी डिमांड तो गवर्नमेंट फुलफिल करती है और दूसरी लग्जरी डिमांड प्राइवेट इंडस्ट्री। इसका मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री अपने अनुसार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चूज कर लेगी पॉइंट, और सरकार अपने अनुसार पॉइंट चूज कर लेगी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट को इन दिनों कोविड-19 पैंडेमिक में पैसे की जरूरत है, और वो पैसा गवर्नमेंट कहाँ लगा रही है? इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है, या किसी चीज का प्रोडक्शन कम करके, या कहीं पर इन्वेस्टमेंट कम करके, कहीं खर्चा कम करके वो पैसा सरकार ने मेडिकल में लगा दिया। जब जरूरत होगी, जब वी आर ओवरकमिंग फ्रॉम पैंडेमिक, जब हम बाहर निकल जाएंगे तो वापस सरकार प्रोडक्शन शुरू कर देगी।
So these are common answers. The first question is what to produce. Second question, how to produce. The important question, how to produce. कैसे उत्पादन करें? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के अनुसार हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ कर सकते और कम से कम लेबर का यूज़ करते हैं। सेकंड, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करते हैं, कम से कम कैपिटल यूज़ करते हैं। या उनका एक जो रेशियो होता है, कैपिटल ज़्यादा लेबर कम, और कहीं लेबर ज़्यादा कैपिटल कम, लेकिन दोनों रहते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, अगेन नंबर 1, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजी प्रधान देश जहां पूंजी स्वाभाविक है, वर्ड इटसेल्फ हैज ए मीनिंग, दे हैव अ कैपिटल, तो वो लोग जनरली कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा काम मशीनरी से, टेक्नोलॉजी से लेते हैं और कम से कम लेबर यूज करते हैं। रीजन, एक तो उनके यहाँ लेबर महंगा है और आसानी से अवेलेबल नहीं, बिकॉज दे हैव लेस पॉपुलेशन एज कंपेयर्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, दे हैव लेस पॉपुलेशन, तो वो लोग जनरली कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यानी वो एक ऐसा चॉइस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जिसमें ज़्यादा कैपिटल हो और कम लेबर हो, या एक रेशियो इस तरीके से होता है कि उनके पास कैपिटल इजी अवेलेबल है, लेबर थोड़ा टफ है, तो वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्री हैज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां जनसंख्या ज्यादा है, चाइना, सो ऑब्वियसली फर्स्ट दे विल यूज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लेबर यूटिलाइज हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, जितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अगेन उतना पैसा मिलेगा, जितना पैसा आएगा मार्केट में उतनी डिमांड बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, वही पक्का फल पड़ा है, विशियस साइकिल टूट जाएगा। सो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी जनरली वी बिलीव इन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, हियर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन इज दैट हाउ टू प्रोड्यूस, किसी भी वस्तु का उत्पादन कैसे करना है, पूंजी तकनीक से या श्रम तकनीक से। तो कैपिटल इकोनॉमी में कैपिटल टेक्निक से, सोशलिस्ट इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, और मिक्स्ड इकोनॉमी में ऑब्वियसली मिक्स्ड इकोनॉमी 50-50%, 60-40 रेशियो, दैट इन फ्यू केसेस, कहीं कहीं जहां गवर्नमेंट को लगता है यहाँ लेबर यूज करना, वहां लेबर यूज करती है, जहां गवर्नमेंट को लगता है यहाँ टेक्नोलॉजी यूज करना है, कैपिटल यूज करना है, वहां कैपिटल यूज करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेकिन जब हम कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं इसरो के थ्रू या DRDO के थ्रू, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ हम देखते हैं सरकार 2000 करोड़, 1500 करोड़, 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वहाँ लेबर से टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, द आंसर इज वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू द चॉइस और अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू डिजायर के अनुसार हम मिक्स्ड इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव का कैपिटल इंटेंसिव यूज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, एंड थर्ड टू whom टू प्रोड्यूस। किसके लिए उत्पादन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर whom टू प्रोड्यूस, टू whom टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं। आंसर इज अगेन डिफरेंट आंसर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द चॉइस। नंबर 1,
In capitalist economy, generally production or generally product produced according to demand. जितने भी पूंजीवादी देश हैं वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर फॉर whom to produce, to whom to produce, किसके लिए उत्पादन करना है, ये अगर हम देखें तो हमें आंसर मिल जाएगा कि फॉर whom to produce according to demand the country or the firm or the industry produce the product. वहां पर जो डिमांड है, चाहे वो डिमांड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकती है, चाहे डिमांड लो क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू डिमांड गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. व्हाई इज दिस? इन सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉर whom to produce, simple question, प्राइमरी डिमांड मस्ट बी फुलफिल्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे पहले प्राइमरी डिमांड, क्योंकि जितने गरीब लोग हैं उनकी प्राइमरी डिमांड है फूड, शेल्टर, सिविक एमिनिटीज, जो हमारी जरूरतें होती है जैसे सड़क, बिजली, पानी, व्यवस्थाएं. तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है? फुलफिल द प्राइमरी डिमांड. तो फुलफिल द प्राइमरी डिमांड. उसके बाद गवर्नमेंट लग्जरी आइटम पे जैसे भोजन, शिक्षा, दैट इज फूड, मेडिकल हेल्थ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट सिविक एमिनिटीज, व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट. पहली जो हमारी जरूरतें होती है बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, गवर्नमेंट यूज फॉर whom to produce. सबसे पहले गवर्नमेंट उन लोगों के लिए उत्पादन करती है जो लोग गरीब हैं या जो लोग इन चीजों से वंचित हैं. They are suffered. So, but in mixed economy, again divided into two parts. Government will produce the goods for primary demand. Government क्या करती है? जितने भी राशन कार्ड के थ्रू सस्ता अनाज देती है, या मनरेगा, उसका नाम है जी महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट के थ्रू गरीब लोगों को काम देती है, बेरोजगारों को काम देती है. तो वो प्रोडक्शन चल रहा है, किसके लिए हो रहा है? वो गरीब लोगों के. इसी के साथ साथ आपने देखा कि आपके मार्केट में एसी भी अवेलेबल है, कार भी अवेलेबल है. ये प्रोडक्शन किसके लिए हो रहा है? अमीरों के लिए. इसका मतलब फॉर whom to produce, गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस फॉर कॉमन पीपल और पुअर पीपल, बट प्राइवेट इंडस्ट्री विल प्रोड्यूस फॉर डिमांड. जैसी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से प्राइवेट इंडस्ट्री उसको प्रोड्यूस करेगी. सो द इम्पोर्टेंट पोर्शन विच वी हैव कंप्लीटेड टुडे, अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो हमें बहुत इजी समझ में आएगा. डोमिनिक सोल्वेटो हैज गिवन एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उसको शॉर्ट फॉर्म में PPC के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इसको समझने के लिए हमको एक शब्द ध्यान रखना पड़ेगा, त्यागना. अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स को त्यागते हैं, यदि उनको प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो हम उनके लेबर और कैपिटल या उनका जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें जो जो प्रोड्यूस चीज़ें लग रही थी, इंग्रेडिएंट्स लग रहे थे, वो हम दूसरे प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाने में कर सकते हैं. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व which shows that from a country with the best technology and the use of resource base, a country produce few goods on behalf of removing of few goods. यदि वो कुछ गुड्स का, कुछ वस्तुओं का त्याग करती है तो दूसरी वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है. Remember, I have already told you, production possibility curve always concave to origin. It is a concave to origin. आपने 10th में पढ़ा होगा concave mirror and convex. Okay, so it is concave to origin. These are the unit 8, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5. You can take 10, 20, 30, you can say 100. That depends upon you. हम देखते हैं कि OX एक्सिस का हमने ली है कार, OY एक्सिस का हमने लिया है कंप्यूटर. हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमारे पास लेबर और कैपिटल. फिलहाल एग्जाम्पल
हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन है, लेबर के लिए और कैपिटल के लिए, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम 5 कंप्यूटर प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब हमने पूरे कैपिटल और लेबर जो भी यूनिट हमारे पास अवेलेबल थी प्रोडक्शन फंक्शन वो हमने लगा दी कंप्यूटर प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका मतलब इस समय हम कार प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कार का क्या हो गया। यदि हम 4 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब अभी हमारे पास थोड़ा सा कैपिटल और लेबर जो बचा हुआ है उससे हम 4 कंप्यूटर यूज करने के बाद एक कार प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि हम 3 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो 2 कार प्रोड्यूस कर, यानी हम कंप्यूटर के प्रोड्यूस को न देखते हुए उसके त्याग पर हमने कार प्रोड्यूस करी, या कार को न देखते हुए उसको त्याग करते हुए हमने कंप्यूटर प्रोड्यूस करी। सो दिस इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हिच should always concave to origin. These are the important points on PPC. ये हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर पॉइंट है। D shows 5 कंप्यूटर 0 कार, C shows 4 कंप्यूटर 1 कार, B shows 3 computer 2 cars, A shows 2 computers 3, A dash 4 car 1 computer, उल्टा हो जाएगा 4 car 1 computer, A 3 car 2 computer, A double dash all the resources utilized for the production of car and 0 computer. So depends on me, depends on you, depends on your country's economy which is suitable point. कौन सा point suitable? Now, 3 important questions are there. क्या उत्पादन करना है? What to produce? कैसे उत्पादन करना है? How to produce? किसके लिए उत्पादन करना है? For whom to produce? ये 3 क्वेश्चन। पहला हमने पढ़ा How to produce। हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज करेंगे, कम से कम कैपिटल, या उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल, कम से कम लेबर। डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है। प्राइमरी सेक्टर में हमको उत्पादन करना है, सेकेंडरी में करना है, टर्शियरी गरीबों के लिए करना है। डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी कि कौन सी इकोनॉमी में हमको किस प्रकार से करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, जो टेक्नोलॉजी। फॉर whom टू प्रोड्यूस, टू whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है। अगर हम गरीबों के लिए उत्पादन कर रहे हैं, यानी हमारी इकोनॉमी है सोशलिस्ट है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट का फर्स्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट मस्ट प्रोड्यूस द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द पुअर पीपल। यहाँ पर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रूल रेगुलेशन है कि गवर्नमेंट को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको आप बिजली, सड़क, पानी, सिविक एमिनिटीज जिसको आप कहते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस उससे कम लेंगे, ज़्यादा हाई नहीं है। वाइस वर्सा इन मिक्स्ड इकोनॉमी, फॉर whom टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस करेगी लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी अमीरों के लिए या उन लोगों के लिए जो लोग इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो ओपन मार्केट में जाकर 35 से 40 रुपए किलो वाली शुगर खरीद सकते हैं, लेकिन वही शुगर सरकार 10 से 12 रुपए किलो में देती है गरीब लोगों को, बिकॉज वहाँ फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन फॉर पुअर। सो दीज आर द important aspects. Now write down 3 important questions and give me the assignment. Question number 1. Define production possibility curve. Define production possibility curve first. Okay. Question number 2. Difference between again this question I am giving you because few students did not understand that question. Again I will explain after getting the assignment. Difference between macroeconomics and micro. Macroeconomics and micro. Okay, 2 questions are sufficient for today. Okay, thank you.